प्रोफेसर रागी तो है। नहीं, उनको इनकी चिंता नहीं है जो इस देश में आ गए। नहीं, वहां जो है वो कैसे होगा, कैसे आएंगे? नहीं, मैं इसको भी करेक्ट कर देना चाहता हूँ। ऐसे लोग भी सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदन दे सकते हैं। ठीक है। जिनको लगता है कि वो पाकिस्तान में मुस्लिम होने के बावजूद भी प्रताड़ित है। अच्छा, बिल्कुल। बाकी और लोग भी तो यहाँ पर आकर के भारत के निवासी बनते हैं, तो वो सामान्य प्रक्रिया के तहत है। यहाँ पर बहुत साफ है कि देखिए, हमारे चारों ओर लगभग इस्लामिक कंट्रीज हैं। ठीक है, बांग्लादेश अपने आप को इस्लामिक डिक्लेयर नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है। और हम देखें कि 23% से जनसंख्या जो है वो 8-9% के आसपास वहाँ पर 23% जब बोलते हैं सर, तो क्लियरिटी प्लीज। अच्छा, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। अपनी बात कह लेने दीजिए, आप बीच में हस्तक्षेप मत कीजिए प्लीज। मैंने आपको ध्यान से सुना है। तो वहाँ की जनसंख्या जो है वो हिंदुओं का प्रताड़ित हुआ है। वहाँ से बहुत हिंदू यहाँ आकर के भागे हैं, पाकिस्तान के से अंदर से भाग करके आए हैं, अफगानिस्तान के अंदर से भाग करके आते हैं। और ये इस्लाम के नाम पर जो परसिक्यूशन होता है उन कंट्रीज में, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अन्य माइनॉरिटीज हो, उन्हीं का परसिक्यूशन होता है। वो भाग करके आते हैं और उनको भारत सरकार ने कहा है कि हम उनको भारत की नागरिकता देंगे। बस इतनी सी बात है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। अब आप बताइए कि ये बड़ा क्लियर है, ये बड़ा क्लियर है कि जो माइनॉरिटीज हैं इन देशों की, कादरी साहब, हर्षवर्धन जी को भी स्क्रीन पर लीजिए जरा। कादरी साहब, ये बड़ा क्लियर है कि जो माइनॉरिटीज हैं इन देशों की, उनको यहाँ पर आकर, क्योंकि उनका जो एक मूल स्रोत रहा वो भारत की धरती रही है, वो वापस आ रहे हैं यहाँ पर, वो एक तरह से यहाँ आश्रय चाहते हैं तो उनको दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत है? इस पर तो हमने कितनी चर्चाएं कर ली हैं, अब तो लागू होने का समय है। देखिए मैडम, मैं ये नहीं कहता कि जो वहाँ पर परेशान हैं हम उनको हिंदुस्तान में आने नहीं देना चाहिए, मैं कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन हमारे अपने देश के संविधान में ये बात क्लियर तौर पर लिखी गई है कि किसी भी धर्म के आधार पर कोई कानून आप नहीं बना सकते। हमारी जो आपत्ति है वो यही है कि उसमें जो मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया गया है, आप उसको निकालें। आप उसको कोई दूसरा नाम दे, पाकिस्तानी दे, आप उसको बांग्लादेशी जो परेशान है वो दे ले। कहाँ दिया गया है? नहीं, देखिए, आप बौद्ध आ सकते हैं, हिंदू आ सकते हैं, सिख आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, सिवाय मुसलमान। ये नहीं लिखा है, सिवाय मुसलमान कहीं नहीं लिखा है, प्लीज गुमराह मत करिए। सिवाय मुसलमान कहीं नहीं लिखा है। क्या लिखा है कादरी साहब? क्या लिखा है? इन देशों के अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन है? वो अल्पसंख्यक कौन है? वो अल्पसंख्यक कौन है? ये नहीं लिखा, मुसलमान नहीं आ सकते, ये नहीं लिखा है। ये मत कहिए। इन देशों में, इन देशों के अल्पसंख्यक कहा गया है। अल्पसंख्यक कौन है? माइनॉरिटी। देशों के माइनॉरिटी, हिंदुस्तान में माइनॉरिटी मुसलमान है, वैसे ही पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप उसको हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? हटाए। नहीं, माइनॉरिटीज प्रताड़ित है, वहाँ पर रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। पाकिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन रियलिटी है। कादरी साहब, क्यों हटा दे? वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो वहाँ पर प्रताड़ित हिंदू बौद्ध कहाँ जाएंगे? उनका घर क्या है? उनका मूल वतन कहाँ है? नहीं, जो हिंदुस्तान छोड़कर गए थे ना, आज वो महाजिर आज भी परेशान है। बोलिए, आज भी परेशान है वहाँ पर। बोलिए प्रोफेसर आगे बोलिए। बस एक छोटी सी टिप्पणी, भारत के मुसलमानों को चाहिए कि वो इस बात की लड़ाई लड़ें कि हमारे पड़ोस में इस्लाम के नाम पर जो माइनॉरिटीज हैं उनका प्रोसिक्यूशन न करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो दूसरी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान अपने नागरिकों के बीच में रिलीजन के नाम पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा है। ये हमारे ये बताना जोर देना चाहता हूं, ये बड़ा जरूरी है प्रोफेसर रागी, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है। पीर कादरी साहब को या फिर प्रेम कुमार जी को या मुझे या संगीत रागी को, इससे नहीं फर्क पड़ रहा है। विदेशियों के लिए आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी, ये बड़ा क्लियर है और ये ड्राफ्ट में लिखा गया कि जो माइनॉरिटीज हैं इन देशों की, उन्हें ये नागरिकता देने का प्रावधान है 2014 से पहले जो आए। जो माइनॉरिटीज हैं उसमें किसी रिलीजन को कोट करके उसको एक्सेप्शन नहीं बनाया है, लेकिन इन देशों में उन माइनॉरिटीज का ही प्रताड़न है। हर्षवर्धन जी। सुचेता जी, सबसे पहले तो ये अच्छा लग रहा है कि किसी भी कानून में आपको कमी खोजने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्रेम कुमार को हिंदू से मुसलमान बनने की एक कल्पना करनी पड़ती है,
कादरी जी को कहना पड़ता है कि मुसलमान हटा दो। अभी कोई आएगा वो कहेगा कि हमारे देश के संसाधनों पर बड़ा बोझ है, आप बाहर से ले आओगे और बोझ पड़ जाएगा। और वही जमात क्या के ऊपर जब एक नियंत्रण की बात थी तो हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली और जाने कहां नारे लगाते हुए निकल रहा था। मुर्शिदाबाद में तो उन्होंने कहा कि अरे रोहिंग्या तो हमारे भाई हैं। ऐसे लोग आज किसकी चिंता कर रहे हैं? ये जो भी आपका अभी महाभारत देख रहा है सुचेता जी, वो उनको भी पहचान लेगा। पहली बात, जब कोई कहता है कि भारत ये जो कानून बना रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो दरअसल वो जहरीला आदमी है, वो खतरनाक है, वो भारत का द्रोही है। भारत द्रोही मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत में कोई ऐसा कानून हो ही नहीं सकता जो मुसलमानों के या किसी भी धर्म के खिलाफ हो। बिल्कुल, हम अपने संविधान के साथ बंधे हुए हैं, वो संविधान जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने सेकुलरिज्म नहीं डाला, वो फ्रॉड सेकुलरिज्म इंदिरा जी ने घुसाया था। क्योंकि हिंदू होने का मतलब ही जिसको कहते हैं ना धर्म सापेक्ष, हर धर्म का सम्मान। और मुस्लिम तो यहाँ 20-22% है जिन्ना की भाषा, लेकिन फिर भी उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। हम तो कतई नहीं चाहेंगे, किसी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे कादरी जी को कहे आपको उनकी भाषा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? हम तो उनको बराबर आप जिन्ना की भाषा कह रहे हैं, जिन्ना की भाषा कह रहे हैं, जिन्ना की तस्वीरें लगाने का तो समर्थन करते हैं आप, तो फिर आपको अच्छी लग रही होगी उनकी भाषा, अच्छी लग रही होगी उनकी भाषा। इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान कंप्लीट कर ले, यही कंप्लीट कर ले वो एक बार। फिर मेरे को जवाब साहब के पास जाना है, कुछ होता ही नहीं। ठीक है, एक बार कंप्लीट। देखिए मैं बस एक चीज आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, प्रेम कुमार जी, एक अनुरोध कर रही हूँ। आप लोग सब बहुत वरिष्ठ हैं, एक एक करके बोलते हैं तो बात समझ आएगी। कंप्लीट कर लीजिए हर्षवर्धन जी, उसके बाद वापस आ रहे हैं। मैं तो प्रेम कुमार जी के बीच में क्या किसी के बीच में न बोलता हूं न बोलूंगा, और कादरी जी और जवाद भी नहीं बोले। लेकिन पीड़ा में जो स्यूडो सेकुलर्स होते हैं ना, जिसको मैं कहता हूं कि इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म की बीमारी लग गई, उससे पीड़ित लोग जरूर बीच में बोल पड़ेंगे। और सुचेता जी, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी इस देश में पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों को नागरिकता दी गई, लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है तो मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान से काटकर, उससे बांग्लादेश बना, और वहां से भी मुसलमान को ही आना था, तो हिंदुस्तान छोड़कर क्यों गए? और महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश का हिंदू जब चाहे तब इस देश में उसी तरह से वापस आ सकता है, उसका सम्मान होना चाहिए। ये जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, ये जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं जवाद साहब, उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तब जाकर पाकिस्तान बना है। तो फिर पाकिस्तान में भी मुसलमान प्रताड़ित है, तो ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? और उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों की बात है ना, वहां से आ रहे हैं। आप कैसे अफेक्टेड है जवाद साहब? आपको क्या दुख होगा अगर सीएए आ रहा है, किसी का भला हो रहा है? सुचाता, राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, सच्चाई है। आप सच बोल गृह मंत्री साहब, माननीय प्रधानमंत्री साहब जनता के बीच आकर दनादन झूठ बोलते, दनादन झूठ बोलते, और बेतकल्लुफ होकर के झूठ बोलते, और उनकी पैरवी करने के लिए झूठे लोग जो है वो दिन रात दनादन कुछ ना कुछ बोलते रहते। अच्छा देखिए ये झूठा, ये सच्चाई, कौन अच्छा कौन बेकार, ये सब बातें नहीं करेंगे हम बात करेंगे मुद्दे की। मुझे आपसे पूछना है, सीएए आ रहा है तो सैयद जवाद को कोई दिक्कत, उससे कोई आपको दिक्कत होगी? बतौर एक भारतीय मुसलमान आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत। बतौर एक भारतीय हिंदू मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जुड़े हुए हम और आप संविधान विरोधी लोग इस देश के अंदर संविधान से नहीं चलना चाहते। कैसे है संविधान का विरोध ये? दूसरी बात कह रहा हूँ आपसे, सुनिए, गैर संवैधानिक तरीके से नहीं बताइए, वो एक्सप्लेन कर दीजिए जरा कि संविधान के खिलाफ है, एक्सप्लेन कर दीजिए जरा, संविधान के खिलाफ कैसे है? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करने वाले लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। ये देश सेकुलर मुल्क है। सीएए लाने का हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, सीएए का हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है।